आज मैंने भाभी की पसंद का खाना बनाया क्योंकि मेरी भाभी जिस दिन मुझे बोल देना कि मुझे ये चीज़ खानी है तो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ बनाऊँ। कभी भाभी की फरमाइश होती है कढ़ी खाने की, कभी राजमा खाने की, तो कभी आलू पूड़ी खाने की। तो आज भाभी की यही फरमाइश थी। कल से बोल रहे थे अंजलि आलू पूड़ी खिला दे, लेकिन जब इन्होंने कल रात को बोला तब तक सब्जी बन चुकी थी। मैंने कहा आज तो सब्जी बन गई, लेकिन कल पक्का भाभी सुबह ही आपके लिए आलू पूड़ियाँ तैयार कर दूंगी। और आज वही हो रही थी रेडी। और यहाँ पे पापा जी ने बना दी थी हरी चटनी, क्योंकि पूड़ी आलू के साथ में ग्रीन चटनी और रायता ये सब कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी लगता है। इसके बिना वो बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अभी आलू की सब्जी बन चुकी थी, बस अभी पूड़ियाँ बन रही थी। तो मैं अभी भाभी से यही पूछ रही थी कि अब तो आप खुश हो, आपकी पसंद की चीज़ बना दी। भाभी कहते हैं हाँ बिल्कुल हो। और आलू की सब्जी ना आज इतनी अच्छी बनी थी, मतलब बिल्कुल ना तो ज़्यादा स्पाइसी लग रही थी और ना ही ज़्यादा फीकी फीकी लग रही थी। बहुत टेस्टी और बहुत सब कुछ स्टेबल सा था, बहुत बढ़िया लगी, सबको बहुत पसंद आई। अपनी तारीफ नहीं कर रही मैं, लेकिन सब ने बोला कि अच्छी बनी है। और कॉम्बिनेशन तो आलू पूड़ी का अच्छा होता ही है, लेकिन मतलब कलर भी बहुत अच्छा आया था सब्जी का। और चटनी तो बहुत साथ में पापा ने बहुत टेस्टी बनाई थी। तो अभी आरव बोल रहा था कि मैंने भी कुछ व्लॉग में बात करनी है। मैंने कहा चल तू ही कर ले बात। इसकी वही फरमाइश है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस लगातार चलती रहती है। तो अभी दोस्तों आज का हमारा खाना बहुत टेस्टी रहा। उसके बाद सुस्ती आ गई हमें तो, और लेकिन मम्मी और भैया को जाना पड़ गया हमारे नए घर का इंटीरियर जो रह गया था पेंडिंग, वो सब डिज़ाइन फाइनल करने के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी अभी आए थे जस्ट घर पे, और घर आके दोबारा से लिस्ट बन रही थी कि अभी क्या सामान और लेके आना है। मतलब जो हमारे नए घर में काम चल रहा है ना, उसके लिए हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। तो कोई ना कोई चीज़ें, मतलब डेली डेली ऐसे हो रहा है कि कितने कितने घंटे ना इसी काम में लग जाते हैं। तो भैया ने फिर से निकलना था, इसलिए आज हमारा कोई भी स्टोरी वगैरह का शूट नहीं हो पाया। तो मुझे कुछ सामान लेके आना था। मैंने भाभी को बोला कि हम चलते हैं आज मार्केट, क्योंकि वैसे तो हम जब भी सोच लें हमें नहीं टाइम निकलता जाने का। लेकिन मैंने कहा पता नहीं रील बनाने का टाइम कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक रील बनानी थी, उसके लिए कुछ सामान लेके आना था। तो मैं भाभी को बोल रही थी कि अभी हम चल के ना फटाफट से वो सामान ले आते हैं। तो अभी बस एक्टिवा पे हम निकले। भाभी कहते कि अंजलि गाड़ी चलानी सीख ले। मैं भाभी को बोल रही थी कि अभी एक साइड की मैंने रूटीन बनाई है ना जिम जाने की, जिम जैसे अब रेगुलर हो गया। बीच में सिर्फ मेरी जब नानी आए हुए थे तब मेरी 3 छुट्टियां हुई थी, लेकिन उसके आसपास मेरी कोई भी छुट्टी नहीं चल रही, जिम रेगुलर चल रहा है। और फिर जो जो सामान लेना था उसमें हमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो फिक्स थी कि वही डिज़ाइन चाहिए, वही आइटम चाहिए, वही कलर चाहिए, वैसा कुछ था। तो वो सब सामान हमने लिया। और यहाँ पे भाभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते तो वो दूसरे की एक्टिवा उठाने जा रही थी। मैंने कहा वो उठाने नहीं जा रही थी, मैं उस एक्टिवा को साइड कर रही थी, क्योंकि मेरी अपनी वाली एक्टिवा निकलेगी नहीं जब तक वो साइड नहीं होगी। भाभी ने इतना मजाक उड़ाया, घर पे आके भैया को बोल दिया, कहते किसी और की एक्टिवा उठा रही थी, इसको दिखाई नहीं दे रहा था चश्मा लगा के। और मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मजाक की बात है, मजाक जितना मर्जी कर लो, पर सच में मैं क्यों किसी दूसरे की एक्टिवा उठाऊंगी। तो फिर दोस्तों आज ना हमारे रीत मासी जी आने वाले थे, और वो इतनी लेट पहुंचे कि डिनर का टाइम हो गया। तो हमने डिनर करने बाहर जाना था, तो डायरेक्ट वो वहीं पे पहुंच गए स्वागत में, दावत में। तो अभी बस हम भी रेडी होके निकल रहे थे, वो पहुंचने वाले थे। तो हमारी यहाँ पे सिर्फ ना दूध गर्म होने की वेट हो रही थी। दूध आ चुका था और बॉईल करना जरूरी था अभी के अभी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, ऐसे तो रख नहीं सकते थे। तो अभी इसकी वेट में हम यहाँ पे बैठे थे, बाकी सभी बाहर गाड़ी में जाके बैठ चुके थे। और भाभी का सूट कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। न्यू सूट पहना है भाभी ने, और ये कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे मासी भी आ चुके थे, और मासी की आज की ड्रेस बड़ी मजेदार थी। मतलब मासी ना रेडी करते हैं ना ऐसा सब कुछ, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रेडी करते हैं, और बहुत मतलब यूनिक आइटम्स रेडी करते हैं। और ये हमारी कोमल ने भी ना हेयर कट करवा लिया, तो इसकी लुक आज बिल्कुल चेंज लग रही थी। और आरव हमारा फुल मस्ती के मूड में था। सबकी बहुत मस्ती हुई। डिनर टाइम ही हमने इतना ज़्यादा लंबा टाइम इंजॉय कर लिया ना कि खूब सारी बातें हुई यहाँ पर हमारी। और अभी जब निकल रहे थे ना, तो निकलते निकलते किचन तो क्लोज हो चुका था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे। अभी टाइम बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो यहाँ का किचन क्लोज था। लेकिन आरव की फरमाइश थी आइसक्रीम लेके ही जानी है घर पे। तो अभी इसने यहाँ पे खाई नहीं, कहता मुझे घर लेके जानी है। तो फिर उसकी वेट कर रहे थे, वो कह रहे थे हम मंगवा देते हैं आइसक्रीम आपको। तो इसलिए वेट में खड़े थे, तो फिर बातें चल पड़ी निकलते निकलते टाइम पे। लेकिन हमारे मासी जी ना अभी घर नहीं आ रहे थे। मासड़ जी भी बोल रहे थे कि अभी के अभी हम यहीं से ही निकलेंगे वापस। लेकिन हमने फिर फोर्स किया कि अगर आप, मतलब वैसे तो रुकने का ही किया कि रुक ही जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन फिर ये था कि चलो एक बार घर तो आ जाओ, घर जाके चाय वगैरह पी के फिर चले जाना। तो घर आए, चाय चुए पी, और यहाँ पे बहनों बहनों का प्यार चल रहा है। मैं मासी जी को बोल रही थी अभी की मासी रुक जाओ, आप प्लीज रुक जाओ, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन मासी कहते हैं अब नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना
तब पक्का रुकने का प्लान बना के आऊंगी और रुकूंगी, क्योंकि आज भी ना मासी जी सुबह से गए हुए थे कहीं बाहर, तो वहां से सीधा यहाँ पे आए थे, तो इसलिए थकावट कहते बहुत है, घर जाके रिलैक्स होगा। तो लेकिन मासी जी और तो निकल रहे थे, 1:30 बज चुका था अभी रात का, लेकिन हम थोड़े से मतलब ढूंढने में थे, क्योंकि हमारी ना गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, गाड़ी बिल्कुल गेट के आगे लगी हुई थी जहाँ पे जगह नहीं है लगाने की। अभी रात लेट नाइट था इसलिए खड़ी कर दी थी अभी कुछ देर के लिए, मुश्किल से जाके वो सारा हल किया और फिर गाड़ी पीछे लगाई। और अभी 2:15 बज चुके थे, सभी सो चुके थे रात को। लेकिन मेरी भाभी और मेरा ना यही सिस्टम है, सच में हमारा ननद भाभी का ना बॉन्ड ही ऐसा, मतलब एक एक मिनट ना हमारा इकट्ठे बीतता है, सुबह का, शाम का, रात का, पूरे दिन का। तो अभी बस जस्ट यहाँ पे बैठ के बातें हो रही थी, सोने का सोच रहे थे कि भाभी कहते नींद नहीं आ रही, मैंने कहा नींद तो नहीं आ रही, पर जाके ना रूम में सो जाओ बाप, बहुत रात हो चुकी है, अगर अभी भी ना सोए ना हम फिर तो हमारा सुबह उठना सच में बड़ा मुश्किल है। और सुबह आरव का स्कूल भी है और जिम भी मैं छुट्टी नहीं कर सकती, क्योंकि सारे काम ना लेट हो जाए ना, लेट पे लेट होते जाते हैं, और एक भी काम सुबह का लेट हो जाए तो फिर सारा दिन वही काम लेट पे लेट होता जाता है। और आजकल हम कोई भी काम लेट करने की बिल्कुल भी कोशिश में नहीं है। तो आज का व्लॉग दोस्तों कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और लाइक भी करना, और अंजलि मनचंदा को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। कल मिलते हैं आप सबसे नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।